शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर पब्लिक में डिस्कस हो रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट करके आपको बताऊं। वीडियो आपने मस्त देखनी है क्योंकि 100% इन्फॉर्मेशन जो है और सही इन्फॉर्मेशन वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, ना तो फेक न्यूज मिलेगी। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, फिरोज खान के ऊपर डिबेट हो रही है कि हिबा बुखारी के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर दुरेफ शाह के साथ। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा, हीरा मानी का फिर से एक दफा अंदाज जो कि तनकीद की उनके ऊपर बारिश हो रही है, वो क्या था, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तीसरा और अहम टॉपिक, अमर खान ने एक दफा फिर से अपने आप को तनकीद की तवज्जो का मरकज बना लिया है। हर साल इनके ऊपर तनकीद होती है, मगर इस साल जो तनकीद हो रही है आप सुन के हैरान और परेशान होंगे। चौथा और अहम टॉपिक हुआ, नादिया खान साहिबा एक दफा फिर से खबरों की जीनत बन चुकी है। लोग उनके पुराने ड्रामाज निकाल के इस टाइम पर उनके सामने रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, जरा हमें भी डिटेल से बताएं। क्योंकि नादिया खान ने मावरा हुसैन को लेकर कुछ ऐसी बातें की हैं जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। आप देखें, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जितने भी नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फेक न्यूज कभी भी नहीं मिलेगी। इसकी मैं गारंटी लूंगा कि यार फेक न्यूज कभी भी हो, आप मेरे चैनल पर आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, लाइव मेरे साथ बैठकर ये कह सकते हैं कि यार आपने ये खबर कैसे दी है। यहां पर आ जाते हैं सबसे पहला टॉपिक, फिरोज खान, जो कि इस टाइम पर जिनके ट्रेंड्स चल ही चल रहे हैं, जिनके ऊपर लोग और फैंस जो है उनके लिए दीवाने हो चुके हैं। मैं यहां पर एक डिबेट अब चलना शुरू हो गई है। उनके दो ड्रामास चाह रहे हैं, एक मैं जमीन तू आसमान जिसमें हिबा बुखारी और फिरोज खान है, दूसरा सावल यार पिया जिसकी स्टोरी बड़ी यूनिक है, अवाम बड़ा पसंद कर रही है। फिरोज खान, दुरैफ शाह और अहमद अली अकबर को इस ड्रामे में, इस स्टोरी में इनके सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं। मगर यहीं पे एक डिबेट हो रही है, डिस्कस हो रही है, जिसमें 90% लोग ये कह रहे हैं कि फिरोज खान और हिबा बुखारी की जिस तरह की केमिस्ट्री दिखाई गई है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है और जिस तरह का कमाल उनकी केमिस्ट्री के साथ साथ उनकी जोड़ी दिखाई गई है, हम 100% श्योर ये कह सकते हैं कि हिबा बुखारी और फिरोज खान की जोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है बनिस्बत उस ड्रामे के जो कि सावल यार पिया जा रहा है, जिसमें अभी फिरोज खान और हिबा बुखारी का केमिस्ट्री देखना लोगों ने शुरू किया है। पर लोग ये दावा कर रहे हैं जो कि उन्हीं के फैंस हैं, उन्होंने ये चीज कही है कि हिबा बुखारी और फिरोज खान ने हमारा दिल जीत लिया। और जिस ड्रामे की स्टोरी इतनी यूनिक जा रही हो, कॉन्सेप्ट जा रहा हो, जिस ड्रामे के डांस इतना ज्यादा वायरल हो, जिस ड्रामे के सीन्स इस टाइम पे ट्विटर पे आप जाके सिर्फ लिखें फिरोज खान, आपको 90% जो सीन्स मिलेंगे वो इस टाइम पर मैं जमीन तू आसमान के मिलेंगे। तो उनके जो फैंस हैं उन्होंने ये दावा भी कर दिया और लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हिबा बुखारी और फिरोज खान की जिस तरह की केमिस्ट्री है और जिस तरह का ये ड्रामा हिट जा रहा है, हमारी ये डिमांड है और हमें सबसे ज्यादा हिबा बुखारी और फिरोज खान इस ड्रामे की वजह से बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट ड्रामा भी फिरोज खान और हिबा बुखारी का लाजमी आना चाहिए। और ड्रामा जितना जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है उतना ही ज्यादा ही उसको लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, उसके क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं। माजरत के साथ थोड़ा सा गला खराब है, मगर यहाँ पर फिरोज खान और हिबा बुखारी के लिए लोगों ने चर्चे यहाँ पर करना शुरू किए, वहीं पर कुछ डिबेट जा रही हैं। एक सारिफ ने लिखा, इनका नाम फरीन है, फरीन लिखती है, फिरोज खान का ये जो ड्रामा मैं जमीन तो आसमान है, इसमें फिरोज खान और हिबा बुखारी की जोड़ी मुझे ज्यादा पसंद आई इस वजह से क्योंकि इसको स्क्रीन पर टाइम भी सबसे ज्यादा किया गया, इसकी स्टोरी भी यूनिक है और इनके जो सीन्स है वो देखो तो ऐसा लगता है कि ड्रामा हमारे सामने शूट हुआ हो। कुछ लोगों ने लिखा कि दुरैफ शाह और फिरोज खान ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने ये दावा कर दिया कि फिरोज खान और हिबा बुखारी इतने ज्यादा स्वीट और अच्छे लग रहे हैं कि हम उनके फैंस हैं ही, मगर हमारी ये डिमांड है कि नेक्स्ट ड्रामा भी फिरोज खान और हिबा बुखारी का आना चाहिए। और जिस तरह का अंदाज है, जिस तरह का इन्होंने मेहनत की इस ड्रामे में, वो नजर आ रही है। ग्रीन टीवी पे पहले अखाड़ा ड्रामा, अब फिरोज खान का ये ड्रामा इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि मुझे जो लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर अगर अवार्ड ग्रीन टीवी के हुए या फिर ग्रीन टीवी ने अवार्ड्स देने हुए तो ये ड्रामा मस्त अवार्ड जीतेगा। ये मेरी बात आज आप लिख लीजिएगा। वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पिछली भी मेरी इस टाइम पर पूरी कंप्लीट भी हुई हैं और मैंने ये बात जो भी की है वो साबित हुई है। तो ये फिरोज खान को मैं जमीन तू आसमान में लाजमी अवार्ड मिलेगा। हिबा बुखारी के साथ इनको और हिबा बुखारी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। जहां पर आपको पता है एक ड्रामे की मेहनत होती है, वहीं पे उनके मेन किरदारों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं यहाँ पर आ जाता है हीरा मानी। हीरा मानी एक दफा
दफ़ा फिर से अपने बोल्ड अंदाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ट्रोल हो रही है, तनकीद हो रही है। हीरा मानी की अगर बात की जाए, हीरा मानी ने पहले भी आपको पता है कुछ अर्सा कबल साड़ी में बैठे हुए गाड़ी में तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें ये नशे में लग रही थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हीरा मानी ने लगता है ड्रिंक की हुई है। और उसके बाद हमने देखा था इनकी ब्लू साड़ी में पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके ऊपर इनका टम्मी नज़र आ रहा था और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हीरा मानी अब हर महीने कोई ना कोई ऐसा जोड़ा पहनेंगी या कोई ना कोई ऐसा लिबास पहनेंगी जिसकी वजह से इनके ऊपर शहीद तंदीग होगी। और लोगों ने इनका कुछ लोगों ने तो इनको ये कहना शुरू कर दिया था कि ये बॉलीवुड में 90% की कोशिश है कि ये जाएँ काम करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का अंदाज़ ये लेकर आ रही हैं अवाम के सामने। और कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि वक़्त के साथ-साथ हीरा मानी का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। अब हीरा मानी ने फिर से एक दफ़ा साड़ी पहनी और साड़ी में ऐसा अंदाज़ उनका सामने नज़र आ रहा है कि उनकी बैक भी नज़र आ रही है, फ्रंट भी नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि वक़्त के साथ-साथ हीरा मानी का दिमाग उससे ज़्यादा खराब हो चुका है जो कि पहले हो चुका था। लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया कि हीरा मानी को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया हीरा मानी आपको कम से कम थोड़ा बहुत सीख समझ के आना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा ये पाकिस्तान है, बॉलीवुड नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हीरा मानी आप क्या बॉलीवुड में काम करना चाह रही हैं तो आप वहाँ जाके इस तरह के लिबास पहने। और कुछ लोगों ने कहा आप क्या चीज़ दिखाना चाह रही हैं। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हीरा मानी आप हमारे सामने अपनी क्या चीज़ें दिखाना चाह रही हैं, जो पहना है वो भी उतार दें। कुछ लोगों ने इस तरह की भी गुफ्तगू की। मैं यहाँ पर आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अमर खान जो कि इस टाइम पे बड़ी डिस्कस हो रही है और लोग इनके ट्रेंड चला रहे हैं। अमर खान दिवाली का मौका था, आपको पता है दिवाली का इवेंट इंडिया में बड़ा शौको ज़ोर से मनाया जाता है। लोग इसको पसंद करते हैं, उनका एक त्योहार है। मगर ये नहीं है कि आप उनका त्योहार जो है पाकिस्तान में मनाएँ या पाकिस्तान में उसको एन्जॉय करें, जिसके ऊपर लोग शदीद गुस्सा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अमर खान का जो लिबास था, जिस रंग का लुक था, जिस रंग का अंदाज़ था, सेम टू सेम उनका दिवाली इवेंट वाला अंदाज़ था। उन्होंने पिक्चर्स में पोस्ट की थी, जिसके ऊपर अमर खान का लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा एक साइड पर इंडिया में हमारे ड्रामास को बैन कर दिया गया, हमें लोगों ने उन्होंने बायकॉट कर दिया, उन्होंने हमारे चैनल्स बंद कर दिए, उन्होंने हमसे नफरत का इज़हार किया। दूसरी साइड पर आप उन्हीं का इवेंट जो है एन्जॉय कर रही हैं, क्या आप मुसलमान हैं या नहीं है? लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने लिखा अमर खान आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपको अगर इतना शौक है तो आप वहाँ पर जाके के इस तरह का इवेंट एन्जॉय करें उनके दरमियान में। कुछ लोगों ने कहा अगर आपको इतना शौक है तो आप वहीं वहीं पे जाके रहना शुरू कर दें। इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह की डिबेट हो रही है और अमर खान का जिस तरह का लिबास था, वाक़ई इसके ऊपर एतराज़ बनता था और लोगों का शदीद गुस्सा भी सामने आ रहा है। मैं 90% स्क्रीनशॉट भी चला देता हूँ, आप कमेंट्स पढ़ें, आप खुद कहेंगे कि यार वाक़ई अमर खान को थोड़ा बहुत ख़्याल करना चाहिए था। जिस तरह का उन्होंने ये इवेंट एन्जॉय किया या फिर इवेंट को मनाया है, उसको नहीं मनाना चाहिए था। को पाकिस्तान में भी इवेंट्स होते, पाकिस्तान में रमज़ान आता है, मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा महीना है, ईद के दिन है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आपने कुछ करना है तो लोगों के लिए कुछ करें आप, बल्कि दूसरों को खुश रखने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए अगर इस तरह का लिबास पहनेंगे तो आपके ऊपर तनकीद होगी। अब नादिया खान एक दफा फिर से खबरों की जिन्नत बनी हुई है, डिस्कस हो रही है और नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अब तनकीद होने की वजह क्या है? नादिया खान आजकल एक ड्रामा चाह रहा है जमा तकसीम, जो कि बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके क्लिप्स बड़े पसंद किए जा रहे हैं। मावरा हुसैन हो या फिर बाकी सब हो, इस पूरी टीम को लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं और इनके ट्रेंड्स चाह रहे हैं। जब नादिया खान ने लाइव शो में बैठकर जमा तकसीम पर यानी मावरा हुसैन पर तनकीद की और मावरा हुसैन के लिए उन्होंने कहा कि इनको तो यूट्यूब भी देखना नहीं आता, यूट्यूब से खाना भी बनाना नहीं आता, कम से कम यूट्यूब देख लें। और फिर उन्होंने जिस तरह का लिबास पहना हुआ है, ऐसा लगता है गंदे माहौल में चली जाइए मावरा हुसैन, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने फिर नादिया खान का सारा कुछ खोल के मंजर आम पर ले आया और उन्होंने पुरानी चीजें निकाल दी। वो सोशल मीडिया का दौर है, आपकी एक एक चीज जो है लोगों को याद रहती है। अब लोगों ने बंधन ड्रामा निकाला, उसका क्लिप निकाला जहां पर नादिया खान भी इसी तरह का सीन गा रही थी। अब इसी तरह का सीन में उनको भी खाना बनाना नहीं आ रहा था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया नादिया खान साहिबा आप ये बंधन ड्रामे पे क्या कहेंगी, खाना तो आपको भी बनाना नहीं आ रहा था। बेसिकली ये स्क्रिप्ट है ड्रामे का, लोगों ने कहना शुरू कर दिया स्क्रिप्ट है, जिस तरह का वो चीज चाह रही है एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चाह रही है। आपको इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, जो कि आप अपना प्रिवेसी जिंदगी की रखते हैं, आपने वो भी सबके सामने रखी हुई है। नादिया खान साहिबा आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया नादिया खान साहिबा आपका बंधन ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, जहां पर उस नादिया को ना तो खाना बनाना आता था, ना तो मोबाइल चलाना आता था, ना तो कोई काम होता था। कोई सोशल मीडिया सार्फिन जो लोग पसंद करते हैं अपने ड्रामास को या फिर उनके किरदारों को, तो वो एक एक सीन को याद रखते हैं। इवन के 5 साल पुराना भी कोई ड्रामा होगा, लोग उनके क्लिप्स भी निकालना शुरू कर देते, जिसके ऊपर नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि नादिया खान साहिबा आपके क्या ख्यालात हैं अपने ड्रामे को लेकर। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान
साहिबा शेम ऑन यू। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा के ऊपर काफ़ी दिनों से कोई डिबेट नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, इसी वजह से इन्होंने ऐसी बातें की है। कुछ लोगों ने कहा नादिया खान साहिबा के ऊपर कोई बात करने से पहले सोच लेना क्योंकि एंटी केस कर देगी। कुछ लोगों ने इस तरह की भी बातें की, इस तरह की भी मामलात रखे। अब ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। आपके क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं और इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।